हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं आ गई अपनी छत पर और मेरे पीछे आ गई मेरी बेटी भी और उसकी फ्रेंड भी। हल्की हल्की हवा चल रही है तो इसकी आंखों में रेत चला गया। गर्मी की वजह से देखो मैंने इनके कैसे छोटे छोटे जूड़े बांध दिए हैं दोनों के। इनको कितनी मस्ती आ रही है ठंडे मौसम में, कैसे खेल रहे हैं बच्चे। और ये मैं अपनी छत पर हूँ। ये पेड़ बिल्कुल हमारे घर के पास है, हमारे घर के सामने ही लगा हुआ है ये पेड़। ये देखिए, ये इधर से हमारी छत की बराबर से दिखाई दे रहा है। ये सूट आया है सिलाई के लिए जिसकी मैं अब कटिंग करूंगी, तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। मैं आपको इस वीडियो में इसके मेजरमेंट के बारे में भी बताऊंगी। जो हम ये वाला कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, तो हम इसको 8.5 या 9 इंच फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी लंबाई से कपड़ा बचता है ना वो हमारे बेल्ट के काम आ जाता है। तो देखिए हमारी शलवार की लंबाई 37 इंच है और हम इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 40 इंच। अब हम 40 में से 8 इंच घटा देंगे बेल्ट का, तो ये बचा 32 इंच। तो हम जो पांचों की कटिंग करेंगे वो 32 इंच की कटिंग करेंगे इस तरह से। कोई भी काम हो अगर वो आ जाए ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, सब इजी लगता है। पर जिसको बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं आता उनको हर चीज ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा। कितने ये सोचते हैं शलवार की लंबाई कितनी लें, उसमें कितना प्लस करें। तो हमारी जितनी भी शलवार की लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस कर लो, और 3 इंच प्लस करने के बाद जितना भी आए उसमें से 8 इंच घटा दो, और जो 8 इंच घटाने के बाद जो कपड़ा बचे उसकी कटिंग कर लो। यहाँ से मैंने आसन का निशान लगा दिया 9.5 इंच। अब जहां पर हमने पांचे का निशान लगाया है नीचे, वहां से और इस तरह से आसन से मिलाते हुए इस तरह निशान लगा देंगे। कोई भी काम हो अगर उसे करते रहे ना तो उसकी आदत हो जाती है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। बड़ी इजी तरीके से ये शलवार कट कर तैयार हो जाएगी। पर जिसको नहीं आता वो सोचते हैं कि कैसे करें, कितना निशान लगाए, कितने इंच का आसन लें, कितने इंच की मोहरी लें, सब ऐसे सोचते हैं। अब जो ये हमारा ये वाला कपड़ा है, अब हम इसको इस तरह से उठाकर, आप देखो इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, अच्छे से इसको फैलाते हुए नीचे से कपड़ा भी ठीक कर देंगे और ऊपर से अच्छी तरह इसको फैलाने के बाद हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब हम इधर से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि जो हमने इसके ऊपर कपड़ा रखा है वो भी इसके नीचे दब जाए और इसको फोल्ड पलटने में आसानी हो जाए। तो देखिए आसन की तरफ से हम इसको इस तरह से काटेंगे, सीधा कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें बेल्ट के लिए कपड़ा एक सा मिल जाता है, अगर हम इसको काट के बीच में से अलग कर देते तो फिर बेल्ट में जोड़ आ जाता है। इस तरह से इसको काटने के बाद अब हम इसमें जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये देखिए ये तो शलवार की कटिंग हो चुकी है, दो कलियों वाली ये शलवार है, और इस कपड़े में से अब हम बेल्ट को निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। बेल्ट तो हम 8 साढ़े 8 इंच की ही काटते हैं, पर वो सिलने के बाद 6.5 7 इंच की रह जाती है। तो फिर हमारी शलवार की लंबाई जितनी भी होती है ना वो बिल्कुल फिट बैठती है। इस तरह से हम इस बीच वाले कपड़े को अलग कर देंगे और इस मोड़ फोल्ड हुए कपड़े में से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ जैसे भी, पर वॉइस कवर करने में ना मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सास भी साथ में रहती हैं तो वो यहीं पर बैठी रहती हैं। उनके सामने बोलना थोड़ा मुझे अच्छा सा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उनका वेट करती रहती हूँ कि कब थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर चली जाएं या मतलब सो जाएं तो मैं थोड़ा सा वीडियो में बोल पड़ूं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना कर देंगी इस काम के लिए, पर बस थोड़ा अजीब सा लगता है कि वो क्या सोचेंगी, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, उनको क्या पता। तो बस थोड़ा सा वॉइस कवर करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब जो हम ये थोड़ा सा हमारा बीच वाला कपड़ा बचा था, अब उसमें से हम निकाल लेंगे इसकी मयानी और इसको भी कट करके रख देंगे।
घर परिवार में जब किसी एक को कुछ हो जाता है ना, तो सभी ऐसे हो जाते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई। सिलाई का काम ऐसा है कि मान लीजिए हम घर पर ही रहकर कुछ परेशानी है तो हम अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ घर में ही रहते हैं, और जब भी टाइम मिले जब भी काम कर लो। अगर कोई अर्जेंट का सूट हो तो एक अलग बात है, नहीं तो हम किसी भी टाइम अपने काम को लेके बैठ सकते हैं और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सूट अर्जेंट ही आते हैं। कितने सूट ऐसे होते हैं कि भाई जब आपका मन करे सी के दे देना, पर कितने सूट जल्दी के आते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मेरा बेटा छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ है, तो उसने फोन किया था, मम्मा जी आप मुझे लेने आ जाओ। वहां भी जाना नहीं हुआ क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा रहता है कि थोड़ा अर्जेंट का रहता है। पर आज ये सूट निपटाने के बाद कल को मैं उसको लेने जाऊंगी। वो आ जाता है ना तो घर में बहुत रौनक रहती है। वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत हंसमुख रहता है, वो सबको खुश रखता है घर में। और मैं अपनी सभी बहनों से यही कहूंगी कि अगर आपके पास कोई हुनर आता है ना तो उसको व्यर्थ ना जाने दें, उस हुनर का फायदा जरूर उठाएं। और अगर नहीं भी आता है तो कोशिश करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोशिश करो, कोशिश करने से सब मिल जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी शादी को ना 14 साल हो चुके हैं, और कभी शादी से पहले मैंने सिलाई सीखी थी। पर कभी पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने इतने दिन पहले सिलाई सीखी थी और मैं अब इतने दिन बाद सिलाई अगर शुरू करूंगी तो मुझसे मैं नहीं कर पाने की। मैंने सोचा कि कोशिश करूंगी तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। और देखो उस टाइम की सिलाई में और अब की सिलाई में तो बहुत फर्क है। क्योंकि कोई भी काम हो अगर हम उसको करने की ठान लेना तो वो आसान सा नजर आने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम को शौक से नहीं करती, सिर्फ मजबूरी से करती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी जरूरत भी है। मुझे जरूरत है कुछ काम करने की, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में ना एक आदमी के कमाने से कुछ नहीं होता। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाए ना तो थोड़ा घर परिवार का सहारा बन जाओ, तो हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। आजकल के महंगाई के जमाने में खाली हस्बैंड के कमाने से कभी किसी चीज की तंगी, कभी किसी चीज की कमी। ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं इस तरह से परेशान हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। पर मैं अपनी उन बहनों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर आता है तो आप उस काम को जरूर करो। और ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड की कमाई से घर गृहस्थी नहीं चलती। पर वो कोई 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 होते हैं कि जिनकी बहुत अच्छे से कमाई होती है, उनका बहुत अच्छा काम होता है। घर की औरतें तो सिर्फ घर के काम करती हैं, घर पे बैठी रहती हैं। और अच्छी बात है कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से एंजॉय करती हैं, बहुत अच्छी बात है। हर बेटी को उसके घर में सुकून मिले, वो खुश रहे अपने घर में। मेरी इन बातों से ना आप ये मत समझना कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब हमारे पास एक ही साइज के कई सूट सिलने आते हैं ना तो उसमें कटिंग आसान हो जाती है। सिर्फ एक ही सूट पे निशान लगाने पड़ते हैं, दूसरा सूट उसी के ऊपर रख कर काट दो, जैसे कि मैंने ये वाला सूट इसके ऊपर रख कर काट दिया। और अब बाजू की कटिंग भी इसी तरह से इस कपड़े के ऊपर बाजू को रख कर काट दूंगी। और जो ये नीचे वाली बाजू का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है ना तो हम इसको फोल्ड करेंगे, और जो ऊपर रेड वाली बाजू है उसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे, तो उसको मैंने छोटा काटा है। नीचे वाली बाजू इसलिए लंबी है क्योंकि फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। आपसे बातें करते करते मेरे सूट की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।